हाँ तो मनोज नागर सर हम ये कहते रहे सर कि मैंने ये जल मैंने जो पानी के बचाव बर मैंने सर अभी तरीका बताते रहे सिंचाई के, तो सर यही मैंने अभी जो वर्तमान आधुनिक खेती में मैंने मल्चिंग होते एक प्लास्टिक कवर ले माने भुइयां ला माने ढक दी जाते ओकर बीज ला काट काट के जोन बने पौधा माने लगाए जाते, तो सर ये काबर किए जाते एकर वर्तमान माने आधुनिक या वैज्ञानिक खेती में कतका आवश्यकता है एकर? चौधरी जी, मल्चिंग के ना अभी आधुनिक खेती में बहुत ज्यादा ही महत्व है। अच्छा। है ना, मल्चिंग में का है कि जैसे हमन कोई भी फसल लगात हन, हाँ तो मल्चिंग करे से ओकर फायदा ये है कि हमर जो खरपतवार है, हाँ जो बहुत बड़ा दुश्मन है हमार फसल मन के, हाँ वो उगे के संभावना बहुत कम हो जाते। हाँ है ना, और हमार मल्चिंग में क्या है जैसे हम ड्रिप साग सब्जी वाली खेती में हाँ हाँ ड्रिप सिंचाई करथन, हाँ हाँ तो ओमे का है उचित मात्रा में जल फसल के ला बने जल आवंटन के होथे। आवंटन होथे, और ओकर साथ साथ जो भी हमन उर्वरक देथन हाँ वो वाला भी माने ड्रिप के माध्यम से ही जाते। हमला दे बर अलग से हाँ। आवश्यकता नहीं पड़े, माने पानी में घोल के ही ड्रिप के माध्यम ले हाँ, हाँ। तो केवल और केवल पौधा मन ही ओहर मन मिले पाते जो खरपतवार मन जो ओला ले लेके अपन भोगाथे पोठाथे भोगाते के सब मन के उसने जो है खरपतवार ला नहीं मिल पाओ में। तो ये अच्छा। बहुत ही अच्छा मल्चिंग के मतलब उपयोग होते। अच्छा। और दूसरा क्या है, जिसे हमन अभी खरीफ में धान कट गए है, हाँ हाँ तो जो पैरा है, हाँ पैरा के भी उपयोग भी हमन मल्चिंग के रूप में कर अच्छा। सकत हन। तो सर ये में मल्चिंग के रूप में जैसे कि पन्नी जब मल्चिंग के में हम पन्नी ढकथन तो पन्नी में दूसरा जगह केवल जो सुराग रहते उसमें जहाँ पौधा लगे रहते केवल उतनी में हवा पानी जाते, लेकिन पैरा में सर वो तो सरंध्र वाला है, वहाँ हवा पानी जाही तो वो विकसित नहीं हो ही बने ये कि नहीं हो पाए में खरपतवार वैसे ज्यादा मात्रा में विकसित नहीं हो पाते खरपतवार भी, लेकिन वो एक देसी तरीका है, सहल सहज तरीका सर ये है। में तो बता देते में एक और फायदा है किसान ला कि मान ला सड़गल भी जाते हो पैरा है तब वो हर माने खाद के रूप में माने वहाँ काम है उर्वरक हाँ, खाद के रूप में काम लेकिन है। पन्नी के जो मल्चिंग करे हैं वो पन्नी ले एक समय के बाद में वो उखाड़ना माने निकालना भी माने पड़ी, लेकिन पैरा डोली में ही अगर मिले है सड़गल के भीगिस तब भी माने ओकर माने फायदा माने ये हो जाये। और सर यहाँ पानी के भी माने जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में माने नाटी ले पानी माने निकल जाते वो पानी की भी सुरक्षा हो। हाँ, सुरक्षा हो जाते। तो कहे गए मतलब ये हो इसकी वर्तमान कृषि में माने जो उद्यानिकी खेती होते थे में अब धान में तो हम मल्चिंग करे सकन नहीं हो जो मूंगफली मन में ये मन जो बड़े रकबा में किए जाते हो फसल मन में। तो सर अब एक ठोक बात करा अब मन छेड़ दे रहा शुरू में कि पहला ला फसल अवशेष लभी, सर फसल में प्रत्येक अंग उपयोगी होते फिर यहाँ अवशेष कहाँ ले बांचते, मैं ये कौन दृष्टि ले कहना चाहता समझा था आप मन कि फसल उसके मतलब फसल के चाहे वो फल हो फूल हो पत्ता हो ओकर जड़ हो कंद हो ये सब मन हमारे पर उपयोगी होते, तो फिर फसल में अवशेष कहाँ बांचते? देखो चौधरी जी, एक हिसाब से देखा जाए तो फसल के सभी अंग बहुत उपयोगी है। हाँ। है ना, अभी धान के पराली हो गए, हाँ पराली के उपयोग हम उपयोगी है। खाद के रूप में भी कर सकत हन। हाँ। ओला जो है हमार घर में गाय बैल के चारा के उपयोग में भी हो जाते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी सर, है। में वो पैकेजिंग पर भी मैंने पैरा के उपयोग जैसे फल उल्ला दूर पहुंचाना हाँ, है, दूर पहुंचाना है। बड़े सामान है उमन में पैकेजिंग के रूप में कर सकत हन, ओला कारखाना में भेज के हम पुट्ठा के रूप में परिवर्तित बिल्कुल करके उपयोग डब्बा होते में उनमें बना भी। सकत हन। हाँ हाँ, तो ये सब मन में मैंने कर सकत हन माने यहाँ फसल अवशेष कथन, तो अवशेष के अर्थ मन ये होते कि धान जैसे आप मन कहा धान हम लगाए हन माने ओमे के धान हर वहाँ ले जो चावल बनही वो हर हमारे भोजन के रूप में उपयोग होही, ये हर हमार मुख्य है। एकर अलावा जोन भी ओमे बचीस वो हर एक हिसाब से अवशेष है। हाँ। तो एकर सही प्रबंधन करना चाहिए। और सर एकरा बात फसल अवशेष प्रबंधन के एकर बराते कि किसान मने वो फसल पहरा ला कोई करा फेंक दिन या घर वाला खिला दिन या कोई ला दान कर दिन, ये मन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब किसान वो फसल ला खेत में आगे लगा देते ओमे ले प्रत्येक जोन हमार फसली या हमार जोन जैविक अंग है जलवायु जोन लगत जोन में हमार हवा पानी माटी ये सबो शामिल है वो सबो प्रभावित होते चौधरी जी। तो आप मन का सुझाव देना चाहता किसान मतलब नहीं जला के बोला क्या करना चाहिए? हाँ चौधरी जी, फसल अवशेष जो भी हमारे खेत में पड़े है, हाँ। धान काटे के बाद धान के ठूंठ हो गए, हाँ। चाहे पराली हो गए, हाँ। ओमन ला बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। है ना, ओकर जलाए से हमार वायुमंडल तो प्रभावित होते ही, हाँ। साथ में हमार जो मिट्टी है जमीन है ओमे जो जीवाश्म रथे छोटे छोटे जीव रथे सूक्ष्म जीव रथे मिट्टी ला उर्वरा बनाते प्राकृतिक, हाँ वो सब जो है मर जाते कहो, और साथ साथ जो है हमार मिट्टी जो है बहुत कठोर हो जाते। अच्छा। तो उर्वरा शक्ति जो है बहुत ही कम हो जाते। हाँ, बांझ हो जाते एक प्रकार से। हाँ, माटी ले कहे जाए तो मैं शुरू में सर मैंने जब संबोधन करत रहे किसान मला तो वो समय में मैं कह रहे हैं किसान के पुरुषार्थ जो है बंजर भुइयां ला भी
माने जोत के वहाँ ले पानी निकाल के वहाँ वो भुइयां ला उपजाऊ बना देते। लेकिन किसान की ये काम जोन है कि पराली ला आगे लगा देना, ये हर माने ऐसने मन निष्क्रिय काम है आज के समय में कि माँ ला भुइयां ला जोन ला हम माँ कथन ओला बांझ बना देते। तो एकर ओकर सही निपटार माने कैसे होना चाहिए पैकरा सर? हाँ देखिए चौधरी जी, हमारे किसान भाई वैसे खेती के मामले में पहले की तुलना में बहुत जागरूक हो गए हैं। हाँ तो मैं किसान भाई मतलब एक चीज़ और अपील करना चाहता हूँ कि अभी हमार जो खरीफ के धान कटे है हाँ और काटे के बाद हमन रबी की फसल तैयारी करथन, तो हमन जोन सरल विधि है, कम खर्चीला विधि है, हाँ एक माचिस ला के आग लगा देथन। बहुत सरल लगते। हाँ बहुत सरल रखते, हाँ। लेकिन ओखर यदि हमन दुष्परिणाम देखन तो बहुत ज़्यादा है। तो मोर किसान भाई मन एक अपील है, आप मन तो मेकनाइजेशन में गए हैं, मशीनीकरण में अभी गए हैं। हाँ। जैसे हार्वेस्टर आ गए, ट्रैक्टर आ गए, बहुत सारे खेती के हर तो काम हर काम ला करे जुताई ले लेके बुनाई वही, ले सब लेके, सब दवाई काम ले पूरा लेके, मशीन सफाई कराता ले है। लेके दोहराई ले लेके वो पूरा मतलब पूरा मशीनरीकरण हो गए है। तो मैं किसान भाई ने अपील करना चाहता हूँ, आप मन यदि पैरा पुआल की यदि ऐसी समस्या हुई आप जलाए के, तो आप मन ओखर एक बेलर मशीन पैकरा आते सर बीच में श्रोता संगवारी के फोन आ गए है, पहले मन ले चर्चा कर ले जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइया। मैं गोवर्धन पटेल बोला था, कांटा हरदी ले। गोवर्धन पटेल, कांटा हरदी विकास खंड का रायगढ़। रायगढ़। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ जी हाँ जी। आओ बताओ संगवारी का हाल चाल है खेती किसानी के, रबी फसल में का के तैयारी चलत है? रबी फसल में अब धान वान लगाबो, मूंगफली, उड़द, मूंग, ओकर बाद जुताई वगैरह। हाँ तो धान उन्नी कहा ना संगवारी, रबी में देखा खरीफ में तो अभी आप मतलब अतकी ठाउर मिले रही सब अतकी लगा रहा, अब रबी में बोले धाने चले लगाई है तो दूसरा फसल मतलब कब ले मौका दिया? नहीं धान तो कम रही, दूसरा फसल में मूंगफली रही, उड़द रही, मूंग रही। अच्छा तो अभी लगाया नहीं है तो अभी बेला नहीं होगा ना संगवारी? नहीं अभी नहीं हुई से 15 जनवरी तक। नहीं जैसे कि हम चर्चा कर रहा था रबी फसलों में उर्वरक व सिंचाई प्रबंधन, तो फसल लग से उमें हम लोग उर्वरक कैसे देना है, सिंचाई कैसे करना है, और आप मन अभी उमें लगाए नहीं है, खरपतवार नियंत्रण कहत हन तो पिछवा नहीं गया अभी ना? हाँ पिछवानी है, लेकिन अब हमारे गांव में तो सब जुताई करत हैं और अच्छा। लगी अब कहा 8-10 दिन के भीतर में। हाँ तो हाँ बतावा कछु समस्या कछु जिज्ञासा है? समस्या तो मोर एक थी रही से, और मैं पुदीना के खेती करता हूँ ना। हाँ वो मैं वह मुख्य व्यवसाय है, तो पत्ती में सफेद सफेद पीला पीला पड़ जाते। अच्छा पीला पीला हो जाते तहाँ ले सूखा के सफेद सफेद बगिर हो जाते। हाँ सफेद टाइप के हो जाते, और इसे पैर में ऐसे हड़बड़वा लेना, थोड़े मच्छर टाइप के उड़ते का। सफेद सफेद माछी निकलते का? हाँ उसमें भोसड़ी ओ लंबा पूछी वाला। तो ओकर लिए का उपाय करना चाहिए जिसमें कि हरापन आए, उसमें कछु टॉनिक वगैरह या कछु दवाई वगैरह। अच्छा चला विशेषज्ञ मतलब पूछी मारे का हो सकता है अपन के समस्या के समाधान। सर ये पुदीना के मन बढ़िया बढ़िया कृषक हैं और आजकल मैंने औषधि के रूप में भी और मसाला वर्गीय के रूप में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होते, तो ये मन चाहते पत्ता मन के सफेद पीला पीला हो जाते, कर कैसे समाधान हो? हाँ चौधरी जी देखिए तो पटेल जी, हाँ पटेल जी ये तो बहुत अच्छा है कि आपन पुदीने की खेती करा था। आप मतलब बहुत बहुत बधाई भी मैं देता हूँ, ताकि आप मन और जैसे किसान मन कम से कम ये आप मतलब देख के सीखें। तो हमारा फसल विविधीकरण बहुत जरूरी है। हमारा एक ही फसल नहीं करना है। आपके गांव में आप ड्रैगन फ्रूट के भी खेती होत हवे, तो देखिए ये बहुत बढ़िया है, ये प्रयास है कि हम किसान भाई ला अलग अलग फसल लगाना चाहिए। अब देखा अभी आप मन के जो फसल में जो समस्या हवे, तो एक्चुअली वो सिंपल थोड़ा सा लाए में समझ में आई कि वह का चीज के कैसे पीलापन पड़ा था, क्योंकि देखिए पीलापन पड़ा थे तो में कई प्रकार के हो सकते, बीमारी भी हो सकते, कीड़ा के वजह भी हो सकते, तो बोला थोड़ा देखे ला पड़े वाकई का कर। हम कई बार करथन कि वो लक्षण ला सही नहीं पहचान करे सकन, तो ओखर नाम से हमन दवाई भी डाल देथन, तो ओखर सही ओखर परिणाम नहीं मिले। तो हम लोग थोड़ा आप मन जैसे रायगढ़ ही हो तो एक बार सैंपल लेके ही हो, तो हम देख के वो बताबो कि इनमें कीड़ा लगा था कि बीमारी है। यदि वो कीड़ा के हुई तो कीड़ा के देखिए, कीड़ा में जो आप मन के चूसे वाला कीड़ा रहते ते में इमिडाक्लोपीड दवा भी काम कर सकत है। यदि कोई दूसरा रोग है तो रोग वाली दवा डाले ला पड़ी नहीं,
चाहे कार्बेंडाजिम हो, चाहे कोई दुआर मैंकोजोब है, या वो और भी जो दवा है ओला डाले ला पड़ी। तो एक सही पहचान काहे अब हमन अभी वो सैंपल रखे नहीं तो हमन सही पहचान थोड़ा सा दिक्कत हो ही। तो आप रायगढ़ जब भी है एक सैंपल लेके ही है तो हमन ओका सही बता देबो। और देखा अब आप मन के हरापन, देखा हरापन क्या है, आप मन यदि ना घर के जो बायो प्रोडक्ट हमन जन बोलथन, आप मन तो गाय रखे हुई यार, गाय तो गाय आधारित यदि वो में खाद डालिया, चाहे गोबर के खाद हो, चाहे केचुआ खाद हो या दूसरा, तो एकर से भी हमारा जो मिट्टी के दशा तो सुधरबे करिए, फसल के भी वो ओखर दशा सुधरी, फसल भी अच्छा पैदा रहा है। तो आप आपन कोशिश करा केचुआ खाद वगैरह है या मुर्गी खाद वगैरह है, शुरू में एला हमला यदि डालना है तो ओखर से हमारे फसल के पैदावार ज्यादा है। हमन कई बार टानी के बोलथन तो बाजार लाथन डाल देथन, तो कई बार के ओखर साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, मात्रा ज्यादा हो जाते तो बढ़वार ज्यादा हो जाते। तो टॉनिक तो इससे बहुत कम है, उसमें दिक्कत नहीं है। आप मन टॉनिक भी डालिए तो हमन बता सकत हन, लेकिन हमन आपन यदि नेचुरल जो बनी है, जो प्राकृतिक बनी है, तो वो ज्यादा अच्छा काम करी। और हाँ, आप मन के जो लागत ला भी बचाही, तो आप मन बना सकता है, टॉनिक बना सकता है, उसमें गौमूत्र मिला के और मीठा फल भी लेते हैं, वाला सड़ाते हैं, गलाते हैं, वो बहुत सारे वो है। तो वो प्रकार से आप मन बना के उनमें डाल सका था। और एक तो क्या है, हम जैसे वर्मी कंपोस्ट जो बोलते हैं केचुआ खाद वाले, तो ओखर भी जो वो पानी निकलते ना, तो वो भी टॉनिक के काम करते, तो वो भी हम डाल सका था। ठीक है संगवारी, ठीक। तो देखा जैसे बताते हैं वैष्णव उपाय करिया, आप मन के पुदीना बढ़िया मने हरा रंग ले फिर रंग जही, और समस्या मने ज्यादा गंभीर हुई तो आप मन सैंपल लेके आ जाइए कहते हैं। तो एक बार डॉक्टर साहब मला ओकर सैंपल जरूर बता दिया, ठीक। आप मला फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो पैका सर हमन में चर्चा करते हैं पहली माने पराली प्रबंधन के ऊपर में, तो आप मतलब फिर मैंने जानना चाहो। हाँ, तो चौधरी जी अभी हमन चर्चा कराते हैं कि जो पुआल है, ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन है, पहले फोन ले जाए। हेलो। हाँ, कौन बोला था संगवारी, नाम बताइए अपन के। हाँ, मैं भारत लाल पैंकरा बोला था संगवारी, तेलुंगा ब्लॉक। कौन गाँव ले बोला था? पाकर गाँव ले। पाकेर गाँव। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ, धन्यवाद। और बताओ मिजान का हाल चाल है तुम्हारे खेती किसानी के? हाँ, बढ़िया है। हाँ, अब मन के ले लूंगा ठहर के। आज हम विशेषज्ञ बैठे हैं हमारे संग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मनोज कुमार पैकरा जी, और पूरा जिला भर के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बोईरदादा रायगढ़ के विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान के डॉक्टर के पैकरा बैठे हमें। तो बतावा का समस्या आती आप मन करा? जैसे अभी मूंगफली लगाना है तो ओकर खरपतवार नियंत्रण जिसे बोए ले पहले कुछ दवाई आते कि नहीं आते? हाँ पैकरे जी, देखिए तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करे हा। तो देखा अभी मूंगफली पर तो बहुत कम दवाई आते, ठीक है ना। तो इनमें भी देखा वैसे आप मन तो अभी मूंगफली लगाए पर अभी समय है, तो इला दाना निकाल के लगा था कि छिलका समेत? नहीं, बीजा ना लगाबो ना, बीजा निकाल के लगा था। तो देखो बीजा पहली तो है कि आप जैसे बीजा लगात हुआ ना, तो बीजा ला पहली तो आप उपचारित कर ली हो, ठीक है। आप मन ला पता है बीजा कैसे उपचार करे पड़ते। एमा भी हमारा पहले भी बहुत सारे वक्ता आ रही नहीं बताए हुई फोन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से। तो ये ला हमारा जो फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, कल्चर है, ठीक है, तो एक से उपचार करे ला पड़ते। तो ओला उपचार कर ली हो आप मन। उपचार करे के बाद आप मन में कूड़ में बोनी करात हुई, ठीक है। अब कूड़ में बोनी करा थे, ओखर बाद ओला उगे में कतक दिन समय लगते? 10-12 दिन लगते कि ज्यादा लगते? आस-पास लगते। हाँ, तो ओखर बाद आपन पानी डाल दिया था में। तो पानी दिया था तो जैसे आपन मतलब पानी दे के 4-5 दिन बाद घास उग जाते ना। तो उग जाते, ये स्थिति में आपन जैसे पैराकाट वगैरह दवा है, ठीक है। फसल उगे नहीं है, अंकुरण नहीं आया है, तो खैर पहली भी डाल सकते हैं। लेकिन ये है अनुशंसित नहीं है, आप मन बता देता हूँ, ये अनुशंसित नहीं है। लेकिन एक बाप यदि अंकुरण बाद बहुत सारे दवा है, जैसे आप मन के इमाजा थापर है, ठीक है, इमाजा मैक्स इमाजा थापर दोनों भी आते, ये दवा ला हमन प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा रिस्पांस है, इमाजा थापर के बहुत अच्छा रिस्पांस है आप मन के मूंगफली में। तो यह जो जब पत्ती है 2 से 3 अवस्था होते, ठीक है, इमाजा थापर में वो घास पूरा चले जाइए आप मन के सकरा पत्ती चौड़ी पत्ती दोनों। ओकर बाद आपके इमाजा थापर इमाजा मैक्स आते, इमें भी दोनों चले जाइए, ठीक। तो आप मन के जो इमाजा थापर है ये लगभग 400 ml 1 एकड़ में लगी दवा, ठीक है, 400 ml 1 एकड़ में दवा लगी। और एला हमन ला टंकी में घोलना है बढ़िया ओला, ठीक है। घोले के बाद एखर लिए स्पेशल एक नोजल आते, फ्लैट पेन या फ्लैट जेल नोजल आते या कट नोजल भी बोलथन, तो वो नोजल ला उपयोग करना है हमन ला,
ठीक है। और वो घास मारे के दवा नोजल है और काम करी कि नहीं करी? वो दुकान में आप मान लो मिल जाही, ज़्यादा महंगा नहीं आए, वो भी सस्ता मिलते। कट नोजल है, फ्लेट फैन नोजल है, वो ये नोजल भी आप मान लो मिल जाही दुकान में। तो मोर कहे का मतलब है कि आप जो टंकी लाना घास मारे की दवा के सेपरेट रखियो, ठीक है। इनमें कीड़ा वाले या बीमारी वाले दवा मत डालियो, समझा था ना। तो कई बार कह रहे थे कि हमन में दवा डाले हैं कोई दूसर फसल में डाल दें तो में दूसर फसल नुकसान हो जाते, ओकर वो फसल जल जाते, ऐसी समस्या कई बार आ हवे। तो आप मन कोशिश करा कि जो घास मारे के दवा जिन टंकी में डालना है वो सेपरेट रखना है और वही में डालना है, ठीक है। तो आप मन इमें डाल के देखियो, एक बहुत अच्छा है। ये आप मन के इमाजा थापर और इमाजा मैक्स इमाजा थापर, ये दोनों दवा बहुत अच्छा दवा है। ठीक है संगवारी। हाँ, अभी ठीक पूछना रही जिसे प्याज पर भी नियंत्रण पर बता दे तो अभी लगाना चाहा तो चालू होगी से। हाँ, प्याज के लिए देखिए ना, आप जैसे प्याज लगाएंगे ना उसके तुरंत आप ऑक्सीफ्लोरोपेन एक दवा है, ठीक है, उसको आप डाल दीजिएगा या पेंडिमेथिलिन को डाल दीजिएगा। पेंडिमेथिलिन में भी दो आते, एक 30 cc वाला आते, एक 38.7 वाला आते, तो वो भी अच्छा दवा है। लिक्विड फॉर्म है कि पाउडर? हाँ, ये लिक्विड में है, लिक्विड में है। स्प्रे में डालना है? हाँ, स्प्रे में डालना है। तो शुरू में आप मन वो तो थोड़ा सा एरिया में आप मन लगा हुई है प्याज। हाँ, वो लगभग वही 4-5 डिस्ट्रिक्ट हाँ, तो देखा जो पेंडिमेथिलिन भी जो 30 cc वाला आते वो लगभग अपन के 1 एकड़ में 1.25 लीटर के आसपास लगते, 1 लीटर से 1.25 लीटर। और जो 38.7 वाला आते लगभग 800-850 के ml आसपास लगते, 1 एकड़ में लगते। तो आप मन कितना एरिया में लेते हो कर हिसाब से ओला ना कैलकुलेट करके आप मन ओला कर सकते हो। और कम से कम 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 टंकी हमला पानी की यूज करना है, कम से कम 200 लीटर पानी, तब वो सही मात्रा में वह स्प्रे हो पाही और घास में सही प्रकार के वह प्रभाव हो। ठीक है संगवारी। हाँ, ठीक है संगवारी। तो चलो आप मन के माध्यम से आओ हमर श्रोता संगवारी मतलब बात के जानकारी वही आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। ई फोन के संग संग संगवारी हो आज के बखत पहात है तो फिर भेंट हुई दादा हो। आज के दिन आने विशेषज्ञ ले लेके कार्यक्रम सुनत रहिए और फोन करत रहिए। आप मन हमला यूट्यूब में भी सर्च कर सकत था, फेसबुक में भी सर्च करा था आकाशवाणी रायगढ़ करके, वहां जाके आप मन लाइक करा, सब्सक्राइब करा ताकि और किसान मन एक फायदा हो सके। तो आज के कार्यक्रम में डॉक्टर पेकरा सर, मनोज पेकरा सर, आप मन किसान मन के समस्या के समाधान पर आकाशवाणी रायगढ़ में आया, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। किसान दादा हो तो हमला धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली जी मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार और विशेषज्ञ मन के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात जात जवैया हवे जूना साल, आवत है नवा बिहान, लेके खुशी और मया के पैगाम, और जाए के बेरा जमो सुने संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।